तो हेलो मेरे साथी, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है अच्छा ही होंगे। जितने भी लोग इस बार बिहार बोर्ड मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं बायोलॉजी का। तो चलिए देखते हैं प्रश्न को, और आप लोग का कितना सही होता है अपना बताते रहिएगा कमेंट में। हम लोग का पहला प्रश्न है, द्विखंडन किस में पाया जाता है? तो द्विखंडन अमीबा और पैरामीशिया में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। दूसरा प्रश्न है, कायिक प्रबंधन में क्या संभव है? तो कायिक प्रबंधन में अलैंगिक जनन संभव है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला 3 नंबर प्रश्न है, जब संतति जनक एकल द्वारा होती है तब यह कहा जाता है? तो अलैंगिक जनन कहा जाता है। क्या? अलैंगिक जनन। मानव युग्मकों में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? तो 23 होती है। 23, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला 5 नंबर प्रश्न है, अदरक में कायिक प्रवर्धन किसके द्वारा होता है? तो अदरक में कायिक प्रवर्धन राइजोम द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला 6 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित किसमें पादप काय अगुणित होता है? तो शैवाल में होता है, कवक में भी होता है, ब्रायोफाइट्स में भी होता है। इनमें से सभी में होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 7 नंबर प्रश्न है, पादपों में एम्फीबियन या उभय स्थानी किससे संबंधित है? तो ब्रायोफाइट्स, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला 8 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन जंतु उभयलिंगी नहीं है? तो घरेलू मक्खी उभयलिंगी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला 9 नंबर प्रश्न है, मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? इसका आंसर आप लोग बताइएगा क्या होगा। इसका उत्तर आप लोग बताइएगा कमेंट में क्या होगा। अगला 10 नंबर प्रश्न है, अंड प्रजक है? तो अंड प्रजक मुर्गी भी है, सांप भी है, मगरमच्छ भी है, तो इसलिए इसका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। 11 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन एकलिंगी है? इसका सही आंसर होगा पपीता। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। अगला 12 नंबर प्रश्न है, पेनिसिलियम उत्पादित करता है? तो पेनिसिलियम उत्पादित करता है ये मीटोस्पोर और जूस्पोर। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा, ए और बी दोनों। 13 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन द्विगुणित संरचना है? तो युग्मनज। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ये द्विगुणित संरचना है युग्मनज। 14 नंबर प्रश्न है, मनुष्य पुरुष में गुणसूत्रों की संख्या होती है? हाँ, 44+XY होती है। 44+XY, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगला 15 नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन कीट भक्षी पौधे हैं? तो ड्राउसेरा और नेफेंथिस। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा, ए और बी दोनों। अगला 16 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन उभयलिंगी प्राणी है? इसका सही आंसर होगा केंचुआ, यह उभयलिंगी प्राणी है। 17 नंबर प्रश्न है, भ्रूणपोष वाले बीजों को क्या कहा जाता है? तो एंडोस्पर्मिक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 18 नंबर प्रश्न है, पौधे जो जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते हैं? तो बबूल जलीय वातावरण में नहीं पाए जाते। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 19 नंबर प्रश्न है, युग्मक सामान्यतः किस प्रकार के होते हैं? इसका सही आंसर होगा एक गुणक होते हैं। एक गुणक तो यह हैप्लॉइड होगा। ए, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। 20 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से किस पौधे के प्रजातियों में बीज का उत्पादन असंग जनन द्वारा होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेसिया एवं घास द्वारा। अगला 21 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन द्विगुणित संरचना है? इसका होगा अंडाणु भी है, भ्रूणपोष भी है, युग्मनज भी है। तो ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा इनमें से सभी। 22 नंबर प्रश्न है, निम्न में से किसमें जल परागण होता है? हाइड्रीला में होता है। ऑप्शन नंबर सी सही आंसर होगा। 23 नंबर प्रश्न है, द्विगुणित है? हाँ, द्विगुणित युग्मनज है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 24 नंबर प्रश्न है, वायु परागित पुष्प सामान्यतः होते हैं? तो हाँ, वायु परागित पुष्प सामान्यतः छोटे एवं रंगहीन होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। अगला 25 नंबर प्रश्न है, निषेचन क्या है? तो निषेचन अंडा तथा सेकेंडरी न्यूक्लियस का संयोजन है। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। 26 नंबर प्रश्न है, एनीमोफिली नामक परागण किसके द्वारा होता है? यह हवा द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा। 27 नंबर प्रश्न है, मादा जंतु किसमें मध चक्र होता है? ये गाय होगा। ऑप्शन नंबर डी सही आंसर होगा इसका। अगला 28 नंबर प्रश्न है, इमस्कुलेशन किससे संबंधित है?
तो ये संकरण से संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए आज के लिए इतना ही प्रश्न है, और आप लोग अपना बताइए आप लोग का कितना क्वेश्चन सही हुआ है, बता दीजिएगा। और आज इतना ही, आगे और भी वीडियो लाते रहेंगे। ऐसे ही वीडियो अच्छा और इम्पोर्टेंट भी प्रश्न पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।